कितना इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से आप इंडिपेंडेंट हैं, तभी आप सशक्त हैं। गर्भ से ही क्राइम शुरू हो जाता है। आज भी भारत नंबर 1 है चाइल्ड सेक्स रेशियो के प्रॉब्लम्स को लेकर। इस डायरेक्शन में आपको कुछ करना है, इनिशिएटिव लीजिए, स्टेप उठाइए, होगा जरूर होगा। महिला अपने आप में बहुत ही सशक्त है, हमें किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है। हमें ईश्वर ने ये शक्ति, एक मल्टीटास्किंग की शक्ति दे के भेजा है। जिंदगी की पाठशाला में विपत्ति की शिक्षिका से पढ़ी हूँ, इसीलिए निखर कर तरस कर आज आप सबके समक्ष खड़ी हूँ। नमस्कार, मैं मुस्कान दीक्षित। स्वागत है आप सभी का अमृत विचार के आज के स्पेशल प्रोग्राम में। आज है इंटरनेशनल विमेंस डे। वैसे तो विमेंस को कोई भी एक दिन की ज़रूरत नहीं है, विमेन का तो हर दिन होता है। और दिन की शुरुआत कैसे होती है? घर के काम से। सबसे पहले उठना, सबसे आखिरी में सोना और बहुत कुछ। मगर आज की नारी थोड़ा सा बदलाव के साथ आगे बढ़ रही है। विमेन जो हैं घर के काम भी करती हैं, बाहर भी निकलती हैं और बहुत कुछ करती हैं, जो कई बार उनके काम को रिकॉग्निशन भी नहीं मिलती है। मगर आज विमेंस डे है तो हम बात करेंगे ऐसी महिलाओं की जिन्होंने अपने घर से शुरुआत की और आज एक अच्छे मुकाम पर खड़ी हैं और कंधे से कंधा मिलाकर लोगों के साथ दे रही हैं और लोगों के साथ आगे बढ़ रही हैं। तो हम उन वुमेन से बातचीत करेंगे, क्योंकि विमेन घर में जब वो सोती हैं तब भी उन्हें ये भी सोचना होता है कि हाँ, अभी हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। माँ, बहन, बेटी, बहू, सबका किरदार एक विमेन निभा रही होती है। तो चलिए बातचीत करते हैं कुछ ऐसी ही महिलाओं से जो ये सारे रोल निभा रही हैं और आज एक अच्छे मुकाम पर खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। ये हमारे समाज की विडंबना है कि जो विमेन है, महिलाएं हैं, वो बिल्कुल भी हेल्थ को लेकर अवेयर नहीं है और अपने हेल्थ को सबसे पहले इग्नोर करती हैं। सबसे पहले अपने बच्चे का ध्यान रखेंगी, अपने पति का ध्यान रखेंगी, अपने सास ससुर का ध्यान रखेंगी, पर अपनी हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर करेंगे। और उसकी वजह से बाद में उनको जो है, जब वो 35 क्रॉस करती हैं, 40 क्रॉस करती हैं, तब उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं और तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी कि विमेन जो है अपनी डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। डाइट में सबसे पहले आयरन रिच डाइट, क्योंकि एनीमिया बहुत कॉमन है इंडियन विमेन में। विटामिन डी डिफिशिएंसी बहुत कॉमन है इंडियन विमेन में, जिसके कारण उनकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं और मेनोपॉज के बाद उनको बोन्स कमज़ोर होते हैं, आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। एनीमिया होने की वजह से उनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम आने लगती है, इवन डेथ्स भी हो जाती हैं। तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो ख़राब होती ही है, साथ में उनको मोर्टिलिटी रेट भी बढ़ जाती है। अगर आप डाइट का सिर्फ एक डाइट में थोड़ी सी चीज़ें शामिल कर लें, अपने हेल्थ को लेकर पहले ध्यान रखें, अपनी पसंद की चीज़ें बनाएं, ताकि आपका जो है मोरल भी हाई रहेगा। आपको जब पसंद की चीज़ें खाते हैं आप, तो आपका एक अपने आप से अंदर से खुशी महसूस करते हैं। तो आप अपनी डाइट को लेकर सबसे पहले ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है कि लाइफ स्टाइल को अपना ध्यान रखें कि महिलाएं क्या होती हैं, ज़्यादातर नॉन वर्किंग होती है। हस्बैंड कमाने जा रहे हैं, बच्चे स्कूल चले गए, बैठ के टीवी देख रही हैं, सीरियल्स देख रही हैं, सीरीज देखे जा रही हैं, जिसके कारण उनकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाती है, जिसके कारण वो मोटापे के शिकार हो जाती हैं। और जब मोटापा शिकार होती है तो पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जैसे जो ओवरीज में सिस्ट बन जाते हैं, यूट्रस में फाइब्रोसिस बन जाते हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द सीडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर वो मेहनत करती रहें, अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहें, एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, अपनी एक्सरसाइज या योगा करते रहें, कुछ नहीं तो आप कॉलोनी के अंदर वॉकिंग करें, तो इससे आपका वेट भी मैनेज होगा और पीसीओएस एंड यूट्राइन फाइब्रोसिस जैसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना। एक चीज़ बोलूँ, अगर सिर्फ वन वर्ड में आपसे पूछूँ, आपके लिए विमेन एम्पावरमेंट क्या है? विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये होता है आप कितना इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से आप इंडिपेंडेंट हैं, तभी आप सशक्त हैं। आप सबसे पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं, अपनी बेटियों को इंडिपेंडेंट बनाएं, अपनी सिस्टर्स को इंडिपेंडेंट, अपनी वाइफ को इंडिपेंडेंट बनाएं, तभी हमारा समाज जो है सशक्त बन पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। और हम ये कहना चाहेंगे कि महिला पूर्ण अपने को मतलब है, मगर अगर पुरुष उसका साथ देता है तो वो तब पूर्ण होती है, क्योंकि सहयोग हस्बैंड वाइफ दोनों का ही होता है। और अगर हम अपने बच्चों और घर परिवार से तालमेल बैठा के फिर हम घर से बाहर जब निकलते हैं, तो ये होता है कि हम अपने बच्चों को
ट्यूशन, जैसे आजकल ट्यूशन एक वो बना दिया है, एक ट्रेंड बना दिया है कि मेरा बच्चा ट्यूशन जाता है। तो ट्यूशन का मीन्स ये नहीं है कि हम बच्चे को हम प्राउड फील कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे को ट्यूशन भेजते हैं तो हम प्राउड फील कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। अपनी बच्चों को एजुकेशन अपने घर पे स्वयं ही दीजिए। जितना हो सके कि अपने बच्चे को खुद से पढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि होता क्या है कि बच्चा फिर स्कूल में उतना इंटरेक्ट अच्छी से पढ़ाई नहीं करता है। स्कूल में सोचता है कि अब ये तो हमें नॉर्मली पढ़ाई करनी है, उसके बाद हमें जाके ट्यूशन में अच्छी से पढ़ाई करनी है। बच्चे को ये गाइड करना है कि हमें स्कूल में ही सारी चीज़ें अपने टीचर से पूछनी है। जो आपको सोल्यूशन पूछना है या चीज़ नहीं समझ में आ रही, अपने टीचर से एटलीस्ट मेरी बच्ची, हम उसको, मेरी 5th क्लास में बच्ची है, हमने आज तक उसको ट्यूशन नहीं भेजा है। हम स्वयं ही उसको पढ़ाते हैं, जबकि हम मतलब हाउसवाइफ नहीं हैं, हम वर्किंग वूमेन हैं। हम अगर 10 बजे भी घर जा रहे हैं तो भी हम बच्ची को अपने आप ही हम ही उसको ट्यूट करते हैं, मतलब उसी को पढ़ाते हैं। हमने उसको ऐसा गाइड कर रखा है कि अपना होमवर्क वो स्वयं ही करें। तो इससे क्या होता है कि अगर हम बच्चे को कहीं बाहर नहीं भेज रहे, स्कूल से बच्चा आया, उसके बाद हम वर्किंग हो गए, हमें उसको कहीं भेजना नहीं है ना, और उसके बाद हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। मेरा बच्चा घर में सुरक्षित है, वो पढ़ रहा है। अगर हम सारी गाइडेशन उसको यही देंगे, तुम डिपेंडेंट हो जाओ। अपने बच्चे को हम खुद से डिपेंडेंट बनाएंगे तो वो कैपेबल हो जाएगा और हम बाहर भी वर्किंग हो सकते हैं। मुझे लगता है कि इतनी आसानी से ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम सबको नहीं मिला है, और यहाँ बैठी सभी आदरणीय महिलाएं, बहुत सी सीनियर महिलाएं हैं मेरे साथ। हम सभी जानते हैं कि इस स्टेज तक पहुँचने में हमने कितनी मेहनत की है, और उस चीज़ को बचाने में, संरक्षित करने में अभी आगे कितनी मेहनत करनी है। क्योंकि मैं विधि क्षेत्र से हूँ, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ में, और लॉ पढ़ाती हूँ। तो हम सब जानते हैं कि आज कोई भी इतने लॉज हैं हम सबके पास कि हम अपने को हर तरह से संरक्षित महसूस कर सकते हैं। फिर भी जब न्यूज़पेपर उठाते हैं सुबह सुबह और हर न्यूज़पेपर में देखते हैं कि आज 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, 6 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया। पर आज भी अगर आप सर्किल देखें, एक साइकिल देखें विमेन की, तो कहते हैं ना, गर्भ से ही क्राइम शुरू हो जाता है। आज भी भारत नंबर 1 है चाइल्ड सेक्स रेशियो के प्रॉब्लम्स को लेकर। वी आर स्टिल फेसिंग द मिसिंग वुमेन इश्यूज, एंड वी आर स्टिल फेसिंग द फैंटिसाइड एंड इनफैंटिसाइड इश्यूज। आज भी हम भ्रूण हत्या कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात है, चूंकि मैं लॉ पढ़ाती हूँ और मैंने इतने एम्पेरिकल सर्वे कराए बच्चों से, आज भी जो छोटे जिले हैं, सर मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहूँगी, आज भी छोटे छोटे जिलों में आज भी सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है लड़कियों का, और इसमें कहीं ना कहीं महिलाएं भागीदारी भी हैं। तो मुझे लगता है कि आज का ये टाइम है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सब कितना अपने को सशक्त हमने किया है, हर फील्ड में किया है, हर क्षेत्र में महिलाएं, यहाँ बैठी हर महिला हर एक अपनी क्षेत्र को नेतृत्व कर रही है। अमृत विचार के माध्यम से हम लोग अपने विचार प्रकट कर पा रहे हैं। आज वुमेन्स डे पे मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि दुनिया की आधी आबादी है, तो जो कुछ भी घट रहा है आधे हिस्सेदार हम हैं। तो अगर किसी डायरेक्शन में आपको कुछ करना है, इनिशिएटिव लीजिए, स्टेप उठाइए, होगा जरूर होगा। इसलिए होगा क्योंकि कोई भी प्रयास विफल नहीं जाता है। एक कदम भी बढ़ाएंगे तो वो कदम की वैल्यू है। या फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की प्रासंगिकता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी? भारत जैसे देश में भी एक तो कहा जाता है कि विकसित राष्ट्र हैं, यूरोपियन कंट्री, लैटिन अमेरिकी कंट्री, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, या इस तरह से बहुत से देश हैं जहाँ पे समान लैंगिकता से लेकर के आर्थिक सुधार से लेकर के आर्थिक स्वतंत्रता से लेकर के समानता से लेकर बहुत सारी चीजें जो है वहाँ पहले से ही थी। इसकी आखिर प्राथमिकता क्यों? पढ़ाई की तो हमने बात की कि हमको नारी को पढ़ाना है, उसको मॉडर्न एजुकेशन में लाना है, सिर्फ प्राइमरी और माध्यमिक नहीं, हायर एजुकेशन में लाना है। और उसका नेक्स्ट पायदान आता है हमारा नारी का स्टेप इन स्टेम। इतनी वुमन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में जा रही है, तो आज हमारे लिए खुशी की बात है
कि स्टेम में ओवरऑल नारी का प्रतिशत ग्लोबल लेवल पे 30-35% है, लेकिन हिंदुस्तान लेवल पे 20%। मतलब हमारी हिंदुस्तान की जो लड़कियां हैं अब हायर एजुकेशन में जा रही हैं और वो बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आपका सैटेलाइट बनाना, इससे बड़े बड़े ऑफिसर्स में जा रही हैं, तो मतलब उनका योगदान बढ़ा है। और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप थर्ड जो मैं आपसे कहना चाहूँगी, दैट इज वुमन इन इनोवेशन। आज हम इनोवेशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ वही क्या इनोवेटिव काम कर रहे हैं, तो हम आपको आपके लखनऊ में ही बता दें। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, जब हम लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट की बात करते हैं, हमारे यहाँ की कितनी महिलाएं हैं, लखनऊ में सिर्फ हम बात कर रहे हैं, हम पूरे हिंदुस्तान की नहीं बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा वैसे इनोवेशन एट प्रेजेंट सिटी में सबसे आगे वुमन लेवल पे बेंगलोर में, लेकिन लखनऊ में भी ऐसे हमारे यहाँ महिलाएं हैं जो ऐसे काम कर रही हैं, जैसे कि वो रिप्लेस कर रही हैं आपके पॉलिथीन को, कपड़े का झोला बना रही हैं, जूट बैग बना रही हैं, और काफ़ी महिलाओं को उन्होंने संरक्षण दे रखा है, नौकरी दे रखी है। नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, सब लोग जानते हैं, जूट गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है मृणाल जी या आपके सौजन्य से विचार में, तो मुझे लगता है हम सब जितनी महिलाएं यहाँ बैठी, सबकी जर्नी ऐसी ही होती है। जैसे ही हम घर के बाहर अपना कदम निकालते हैं, तो पहली चीज़ होती है सबसे पहले वी बी जज एंड वी आर ऑलवेज जज। तो हमारे लिए चैलेंज ये होता है कि हमें अपने आप को पूरा इम्प्रूव करते रहना पड़ता है। सबके स्ट्रगल अपने होते हैं, बट महिलाओं के स्ट्रगल्स मुझे लगता है हमेशा डबल होते हैं, क्योंकि उन्हें घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, उनके ऊपर समाज का भी प्रेशर है। जो महिलाएं शादीशुदा हैं उनके ऊपर घर परिवार ससुराल का है, जो सिंगल है उनके ऊपर एक अलग तरह का प्रेशर है, अपने आप को संभालना है, आगे बढ़ना है और अपने आप को एक मंच पर प्रूव करते हुए चलना है। तो लगातार रोज के हमारे चैलेंजेस होते हैं। तो ऑब्वियसली मेरी भी जर्नी ऐसी ही रही है, लेकिन आई हैव ऑल्सो स्ट्रगल्ड अ लॉट इन माई लाइफ। और जो मेरे बहुत क्लोज लोग हैं वो मेरी जर्नी से वाकिफ है। मैं बहुत ज़्यादा अपने प्लेटफॉर्म पर उसको डिस्कस नहीं करती हूँ, बट एक मोटिवेशन ज़रूर देती हूँ कि बीइंग महिला अपने आप में बहुत ही सशक्त है। हमें किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें ईश्वर ने ये शक्ति, एक मल्टीटास्किंग की शक्ति दे के भेजा है। आज आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे एक महिला एक बच्चा भी संभाल रही है, वो डॉक्टर भी है, वो खाना भी बना रही है, वो गार्डनिंग भी कर रही है, वो अपने रोज के रेगुलर सामान भी ला रही है, वो घर भी संभाल रही है, परिवार भी संभाल रही है। तो ये ईश्वर ने हमें दे के भेजा है। मैं निमिषा सोनकर हूँ और एक सशक्त महिला हूँ। और जैसे मैंने कहा ना, मेरे बचपन से हुई, मेरे घर से हुई, क्योंकि घर की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हुई थी कि जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया छोटी उम्र में, तो मेरी माँ को घर से निकलना, और जैसे कि हमारी जो आज चर्चा हुई थी उसमें हुआ था कि महिलाएं हमारी होम मेकर थी, और साथ तो उस समय मेरी माँ भी होम मेकर ही थी। एंड फिर ऑल ऑफ अ सडन फादर की डेथ के बाद उन्हें इस दुनिया में जाना पड़ा, जहाँ पे उनके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, घर की, बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की। 4 बच्चे थे और मैं सबसे बड़ी थी, एंड आई वॉज 12। तो मेरे बाद 3 और थे, तो सब छोटे थे, उनकी देखना। तो तब मैंने वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। जब माँ घर से बाहर निकली तो ऑटोमेटिकली कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे ही उस उम्र में समझदारी आ गई, और मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी कुछ करना है। तब वहाँ पे मैंने मैनेजमेंट सीखा, और फिर समय के साथ मैंने ये चीज़ डिसाइड करी कि नहीं, मुझे अपनी मदर को हेल्प करनी है समहाउ। और आई स्टार्टेड डेवलपिंग स्किल्स इन माई सेल्फ, और मैंने कोशिश करी कई चीज़ें सीखने की। मैंने मेहंदी आर्टिस्ट से शुरुआत करी अपनी ज़िंदगी की काम करने की। मैंने ट्यूशन्स पढ़ाए, मैंने एज अ एंकर वर्क किया, मैंने इवन मैनेजमेंट में जॉब किया, मैंने एज अ वॉलंटियर भी वर्क किया, मैंने सड़क पे जाके स्पेस सेलिंग भी करी, डोर टू डोर मार्केटिंग करी, बहुत सारी चीज़ें करके तब मैंने जा कर के ये चीज़ें सीखी हैं। और फिर आज इस मुकाम पे खड़ी हूँ कि मैं आज की मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट की विनर रही, और उसके बाद फिर कई सारे अवार्ड्स थे, और मैं एक सशक्त महिला के रूप में निखर कर बाहर आई। और मैं, जब मुझसे पूछता है कि आपका परिचय क्या है, तो मैं यही कहती हूँ कि ज़िंदगी की पाठशाला में विपत्ति की शिक्षिका से पढ़ी हूँ, इसीलिए निखर कर तरश कर आज आप सबके समक्ष खड़ी हूँ। तो ये मेरी जीवन का सार है। तो आपने देखा किस तरीके से एक महिला
अपने आप में ही पूरी होती है, सशक्त होती है। वर्ड सशक्त बहुत बड़ा है क्योंकि वुमेन जो होती है वो अपने घर से ही इंडिपेंडेंट होती है अगर उसे साथ मिल जाए। कई बार क्या होता है फैमिली के प्रेशर में कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती कि वुमेन अपने आप में ही लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं नहीं कर पाऊंगी या ये मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। तो बस एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अगर आप में वो कॉन्फिडेंस है, आपके घर में अगर आपका कोई साथ दे रहा है तो आप आगे बढ़ सकती हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं। और आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है जो एक महिला नहीं कर सकती, जो एक विमेन नहीं कर सकती। ताज़ा उदाहरण मैं खुद आपके सामने हूँ कि मैं खुद बाहर निकल रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं लोगों से मिल रही हूँ और कहीं पर भी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो मैं नहीं कर सकती। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं। तो कोई उम्र नहीं होती चीज़ें करने की। अगर विमेन सोचे तो कहाँ से क्या भी शुरुआत हो सकता है। जैसे कि अभी मास्टर शेफ़ इंडिया की अगर हम बात करें तो एक ऐसी बहनें जो कि एक उम्र के पड़ाव में थी जहाँ पे वो अब आगे बढ़ रही हैं और काम कर रही हैं, तो आप भी कर सकते हैं।